आप सबका स्वागत है राजस्थान सुपर 100 की चौथी क्लास से। आज हम जूनागढ़ बीकानेर के बारे में अध्ययन करेंगे। जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो जूनागढ़ का किला जो है वो बीकानेर में स्थित है। इससे पहले हम 4 क्लास पढ़ चुके हैं। ये हमारी 4th क्लास है। तो सबसे पहले जूनागढ़ का किला किस जगह है? तो जूनागढ़ का किला जो है वो बीकानेर में स्थित है। कौन सा नेर है? तो बीकानेर है। आप याद भी करते जाइएगा, साथ साथ में मैं आपको याद भी कराता जाऊंगा कहाँ स्थित है। तो ये बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो जो इसका निर्माण है वो 1589 में चालू हुआ था, 89 में चालू हुआ था और 1594 मतलब 90 में चालू हुआ था और 1594 में ये पूरा हुआ था। और किसने इसका निर्माण करवाया था? तो जो इसका निर्माण है वो किसने कराया था? राय सिंह द्वारा इसका निर्माण हुआ था, जो बीकानेर का शासक था। फिर जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो ये राती घाटी का एक जगह है। उस जगह पे है बीका की टोकरी। इस बीका की टोकरी के ऊपर ये इसका निर्माण हुआ था। तो ये याद रखेगा, राती घाटी, बीका की टोकरी, ये आप चीज याद रखेगा। बीका की टोकरी के ऊपर इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट हम पूछते हैं कि ये कौन सी श्रेणी में रखा जाता है। तो ये दुर्ग दानवन श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, रेत के टीले हो या कंटीली झाड़ियां हो, तो वो कौन सा श्रेणी कहलाती है? तो दानवन श्रेणी कहलाती है। दानवन जैसलमेर में भी दानवन श्रेणी आती है और बीकानेर की श्रेणी भी दानवन श्रेणी में आती है। तो कौन सी श्रेणी है बीकानेर की? तो बीकानेर दुर्ग की जो श्रेणी है वो दानवन श्रेणी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसका जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार क्या होता है? हर एक किले में अलग अलग प्रवेश द्वार होता है। आपको प्रवेश द्वार से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनने की भी संभावना रह सकती है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो क्या करता है कि हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो 2-3 साल बाद रिपीट करता है। इससे पहले बहुत अलग अलग क्वेश्चन बन चुके हैं और अपन को नहीं पता रहता कि दुर्ग में कहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अपन इतना पढ़ लेंगे कि एक बार आपकी जो क्लासेस है उसके लिए आप सफिशिएंट है कि इनमें से बन सकता है। और इसके अलावा भी अगर कोई नहीं जो छूट चुका होगा या जो छूट जाएगा अपन से, वो अपन जब इसके क्वेश्चन आंसर सीरीज में चालू करूंगा उसके अंदर वो चीजें क्लियर कर दूंगा। तो इसके अंदर हम पढ़ रहे थे कि इसका जो प्रवेश द्वार है, जूनागढ़ का प्रवेश द्वार, तो कौन कौन सा है? इसके दो मुख्य प्रवेश द्वार है, एक कर्णपोल और एक सूरजपोल। क्या नाम है? कर्णपोल जूनागढ़ के प्रवेश द्वार, एक तो कर्णपोल और एक सूरजपोल है। कर्णपोल और सूरजपोल जूनागढ़ दुर्ग का एक मुख्य प्रवेश द्वार है। उस मुख्य प्रवेश द्वार पर जो चित्तौड़ में जो अकबर ने जब आक्रमण करा था, तो वहां पे जो चित्तौड़गढ़ के में युद्ध हुआ था, तब उदय सिंह जो थे वो कहाँ चले गए थे? कुंभलगढ़ चले गए थे युद्ध छोड़ के। तो उनकी जगह वहां पे जो युद्ध करा था, तो युद्ध किसने करा था? उनके जो सेनापति थे जयमल और फत्ता। और जयमल और फत्ता की वहां पे क्या है? गज्जारूढ़, मतलब हाथी पे बैठते हुए इनकी मूर्तियां लगी हुई है। कौन सी? गजारूढ़। और यही मूर्तियां किसने लगवाई थी? राय सिंह द्वारा लगवाई गई थी। तो ये गजारूढ़ मूर्तियां हैं। और जयमल और फत्ता के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जब 1567 और 68 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करा था, तो जो चित्तौड़ के शासक थे उदय सिंह जी कहाँ चले गए थे? उदय सिंह चले गए थे अपने कुंभलगढ़ दुर्ग की तरफ। और तब उनकी जगह उदय सिंह जी की जगह जो इसकी बागडोर संभाली थी वो किसने संभाली थी? जयमल और फत्ता ने। तो जयमल और फत्ता जब युद्ध में लड़ रहे थे, तो बड़ी तेज गति से युद्ध को लड़ते हुए उन्होंने वो विजय कर रहे थे। और जयमल पत्ता और इनके साथ में एक जने और थे जिनका नाम था कल्ला जी। कल्ला जी ने भी इनका साथ दिया था इस युद्ध में। तब जो अकबर था, वो अकबर एक दूर किसी चोटी पे खड़ा होके अपनी बंदूक से, बंदूक का नाम था संग्राम, संग्राम से इन्होंने गोली चलाई थी। और गोली चलाई तो कहाँ पे लग गई थी? तो जयमल के पैर पे लग गई थी। जयमल के जब पैर पे लग गई थी तो जयमल बुरी तरह से घायल हो चुके थे। और जब घायल हो गए थे, तो अब युद्ध की जब स्थिति पलटने लगी थी, तो इनको पता था कि यार अब जयमल की गोली, मतलब पांव पे गोली लग गई है, अब जयमल युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। तो कल्ला जी ने क्या करा था कि अपने कंधे पे बैठाया था जयमल को और दोनों हाथों में तलवार पकड़ाई थी। और 2 तलवारें थी कल्ला जी के हाथ में। तो यही 4 हाथ वाले लोक देवता कहलाए थे। कौन से? कल्ला जी, जो कल्ला जी बाबूजी के नाम से पहले फेमस है। 4 हाथ वाले लोक देवता, तो वो कौन है? कल्ला जी। और उन दोनों जनों ने इतना भयंकर तरीके से युद्ध लड़ा था कि अकबर भी से प्रसन्न हो गया था और अंत में जाके इन दोनों के ऊपर एक भाला लग गया था, जिस कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अकबर जब इनकी वीरता से प्रसन्न हुआ और एक स्वामी भक्त, जो अपन कह सकते हैं कि उदय सिंह के ना होते हुए भी इन्होंने ये युद्ध लड़ा था, तो स्वामी भक्त को प्रदर्शित करते हुए उन्होंने आगरा के किले में भी इन दोनों की गज्जारूढ़ मूर्तियां लगाई थी। आगरा के किले पे जब मूर्तियां लगाई, तो उसके कुछ समय बाद जब औरंगजेब का शासन हुआ था, तो उस शासन काल में वो मूर्तियां औरंगजेब ने तुड़वा दी थी। लेकिन आज भी बीकानेर पे ये मूर्तियां लगी हुई है। तो इस तरीके से जो उस टाइम के जो राजा महाराजा और जो सैनिक होते थे राजपूतों के अंदर, तो बड़े ही खतरनाक सैनिक होते थे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि इनकी मूर्तियां वगैरह ये लग गई थी।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि यहाँ इसी जूनागढ़ दुर्ग में एक झील है, उस झील का नाम क्या है? सूरसागर झील। ये झील का नाम याद रखिएगा। कौन सी झील है? तो सूरसागर झील कहाँ पे स्थित है? तो जूनागढ़ के पास में स्थित है। इसी जूनागढ़ दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। अगर आपसे पूछे कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है, तो 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो कहाँ है? जूनागढ़ में। और अगर पूछ ले कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है, तो 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहाँ है? जोधपुर, मंडोर। मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। तो अगर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछ लो तो कहाँ है? मंडोर, जोधपुर में। साल का मतलब क्या होता है? तो साल का मतलब होता है ओपन मंदिर। ऐसा मंदिर जो ऊपर से बंद ना हो तो उसे कहते हैं साल। और जो मंदिर नॉर्मल मंदिर कौन से? तो जो ऊपर से भी पैक होते हैं, तो वो 33 करोड़ देवी देवता मतलब 33 कोटि, करोड़ का मतलब होता है कोटि। तो 33 कोटि देवी देवताओं का जो मंदिर का है तो वो जूनागढ़ बीकानेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, इसी जूनागढ़ को क्या नाम उपनाम है? इनके एक उपनाम संज्ञा दी गई, तो जमीन का जेवर। इस जमीन के जेवर की संज्ञा दे रखी है किसको? जूनागढ़ को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जूनागढ़। ये राजस्थान का ऐसा पहला दुर्ग है जिसके अंदर फर्स्ट टाइम लिफ्ट लगी थी, पहली बार लिफ्ट लगी थी। प्रथम जो लिफ्ट लगी थी वो जूनागढ़ में लगी थी। इसके बाद तो अभी बहुत जगह लग गई, मेहरानगढ़ में भी लग गई, जोधपुर में, और जयपुर में भी शायद लग चुकी है। नेक्स्ट है कि इस दुर्ग में गंगा सिंह का लड़ाकू विमान है। गंगा सिंह कौन थे जिसे आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है? वही भागीरथ, उन्हीं गंगा सिंह का यहाँ पे एक लड़ाकू विमान भी स्थित है। अगला बिंदु है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। लक्ष्मी नारायण जी, ये लक्ष्मी नारायण जी बीकानेर जूनागढ़ वाला, और एक लक्ष्मी नाथ जी मंदिर है जो लक्ष्मी नाथ जी का है जैसलमेर में है। तो लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर का है तो जैसलमेर दुर्ग के अंदर है, और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर का है तो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर का है जूनागढ़ बीकानेर में। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? लूणगढ़ ने इसका निर्माण कराया था, है ना। और ये जो मंदिर है लक्ष्मी नारायण जी का, ये यहाँ का सबसे आकर्षक मंदिर है।